अस्सलामुअलैकुम। आज के सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सायरमटेक ERP में आइटम किस तरह क्रिएट किया जाता है। आइटम क्रिएशन के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आइटम मास्टर की स्क्रीन को यूज़ करेंगे। आइटम मास्टर की स्क्रीन को में नया आइटम ऐड करने के लिए हम ऐड न्यू का बटन प्रेस करेंगे। जो आइटम हम खोलने जा रहे हैं उसके आइटम टाइप, आइटम क्लास और आइटम ग्रुप्स सिलेक्ट करेंगे। आइटम की डिफरेंट क्लासिफिकेशन हम इन 3 फील्ड्स के ज़रिए कर सकते हैं। कोई नया आइटम क्लास, आइटम टाइप या आइटम ग्रुप जनरेट करने के लिए इसी हाइपरलिंक को यहाँ से क्लिक करके आप कोई भी आइटम टाइप, क्लास या ग्रुप जनरेट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, अभी फ़िलहाल हम आइटम टाइप, आइटम क्लास और आइटम ग्रुप क्लासिफिकेशन के साथ एक नया आइटम खोलते हैं टेस्ट आइटम के नाम से। आइटम के शॉर्ट नेम की फील्ड में हम सेम आइटम का नाम यूज़ करेंगे। इसका यूज़ हम आपको आगे चल के बताएंगे। आइटम के बेसिक डाटा के अंदर पार्ट नंबर, बारकोड, आइटम की रेटिंग, FBR डिस्क्रिप्शन और किसी भी आइटम के डिफरेंट आर्टिकल, मॉडल, HS कोड्स, वेट्स, लेंथ, हाइट वगैरह यहाँ आप सेव कर सकते हैं। आइटम को कंपनी में अलाउ करने के लिए कुछ मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जिनमें से एक अलाउड कंपनीज है। कंपनी अलाउ करने के लिए हम कॉम्बो खोल के यहाँ चेक बॉक्स में चेक लगा के सेव कर देंगे। अलाउड मॉड्यूल्स आपको ये बताते हैं कि ये आइटम आप किन किन मॉड्यूल्स में देखना चाहते हैं। जिन मॉड्यूल्स पे आप चेक लगाएंगे वो आइटम सायरमटेक ERP के इन मॉड्यूल्स में आपको विजिबल होगा। अगर मैं इसको लैब और बैंक फैसिलिटी मॉड्यूल से अनचेक कर दूं तो आपको लैब और बैंक फैसिलिटी के मॉड्यूल में ये आइटम दिखाई नहीं देगा। ये बेसिक डाटा के हमारी कुछ मैंडेटरी फील्ड्स थी। इसके बाद हम GL एंड टैक्स डिटेल के टैब को यूज़ करेंगे। मज़ीद कुछ मैंडेटरी फील्ड्स के अंदर आइटम का GL ग्रुप, जो कि हमने अभी इन्वेंट्री के नाम से खोला हुआ है, कि ये आइटम हम किस GL से बाइंड करना चाहते हैं। आइटम का कोई टैक्स ग्रुप, विदहोल्डिंग टैक्स ग्रुप आप देना चाहें, कुछ आइटम के साथ कुछ सेल टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स ग्रुप्स होते हैं, तो वो आप फील्ड यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन सेटअप के कॉम्बो में आप स्टॉक या नॉन स्टॉक आइटम की टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से हम स्टॉक आइटम सिलेक्ट करते हैं। इट्स एन स्टॉक आइटम एंड वी कैन सी इट एंड यूज़ इट एनीवेयर वी वांट एज एन स्टॉक आइटम। आइटम मास्टर में एक और मैंडेटरी फील्ड इन्वेंट्री के टैब में इन्वेंट्री यूनिट देना आपको लाजमी है, अदरवाइज़ आइटम सेव नहीं होगा। लेट से हम यहाँ पे कोई यूनिट अभी नहीं डालते हैं और आइटम को सेव करने की कोशिश करते हैं, तो सिस्टम आपको खुद गाइड करेगा कि आप किन फील्ड्स को मिस कर रहे हैं। लेट से ये मार्क आपको बताएगा कि ये फील्ड्स फिल करना लाजमी है। यहाँ पे आप इन्वेंट्री यूनिट सेलेक्ट करें और अब आप आइटम को सेव करेंगे तो आइटम सेव हो जाएगा। GL एंड टैक्स डिटेल्स के बारे में मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। लेट्स से हम आइटम ग्रुप GL ग्रुप चेक करते हैं। इस आइटम का हमने हाइपरलिंक को क्लिक करके आइटम का GL ग्रुप खोल लिया। इन्वेंट्री हमारा एक GL आइटम है, GL का कोड है, जिसको हम इन अकाउंट्स में इन पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आइटम जो हम खोल रहे हैं, जिसका इन्वेंट्री आइटम GL ग्रुप हमने इन्वेंट्री सिलेक्ट किया है, उसके अंदर ये उसकी ट्रीटमेंट होंगी। प्रोविजनल इन्वेंट्री अकाउंट, इसका इन्वेंट्री इन हैंड, सेल डिस्काउंट, डिस्काउंट एक्सपेंस, ये डिफरेंट GL अकाउंट्स हैं जो कि हम एक्टिविटी वाइज इसमें डिफ़ाइन करेंगे। मज़ीद आइटम GL ग्रुप खोलने के लिए आप इसी हाइपरलिंक को यूज़ करके
मज़ीद आइटम GL ग्रुप्स खोल सकते हैं। इसकी ट्रेनिंग आपको नेक्स्ट सेशन में दे दी जाएगी। आइटम हमारा सेव हो गया है, हम इस स्क्रीन को क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम आपको मज़ीद आइटम क्रिएशन के मज़ीद क्लासिफिकेशन और टाइप्स के बारे में आगाह करेंगे। शुक्रिया।